Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are in good health. I am Tahir sir. Today our topic is matter and its states. Let us start. इस वीडियो में हम देखेंगे मैटर और इट्स कंपोजिशन के बारे में। बच्चों, हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसा कि लकड़ी, शुगर पार्टिकल्स, स्टोन, लोहा, आयरन, नमक, पानी, खाने का तेल, पेट्रोल, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वेपर्स, वाटर वेपर्स। इन सारी चीज़ों में दो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आती हैं, चाहे हम इनको देख पाते हैं या नहीं। पहली प्रॉपर्टी है, सब मटीरियल जगह लेते हैं, टेक्स अप स्पेस। जो ये जगह लेते हैं इसमें को हम वॉल्यूम कहते हैं। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड वॉल्यूम। दूसरा, सब चीज़ों का वज़न होता है, यानी कि मास होता है। मास मीन्स मेजर ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ ए मैटर, यानी कि ये जिस चीज़ से बने हुए होते हैं इसका वज़न होता है। इन दोनों पॉइंट्स से हमें पता चलता है का जो वज़न हो और जगह लेते हैं इनको हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर बना है छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिसको हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। अब मैटर की हम स्टेट्स देखते हैं। मैटर की एग्जिस्टेंस इन डिफरेंट 3 स्टेट्स: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप एंड ऑक्यूपाइज ए डेफिनेट स्पेस। इनका डेफिनेट शेप, ठोस शेप होती हैं और डेफिनेट वॉल्यूम भी ये लेते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन है, सैंड पार्टिकल्स हैं, कॉपर है, इसको हम सॉलिड्स कहते हैं। हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, यानी कि खुसूसियत क्या है सॉलिड की। पहली, जो सॉलिड्स हैं इसमें जो पार्टिकल्स या जिसको मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा होता है बनिस्बत रिपल्शन फोर्स से। इसलिए मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड और ऑर्डरली होते हैं। इसीलिए इसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती हैं। हम इसको द सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज इनटू अनदर सॉलिड। सॉलिड्स आर नॉट ईजीली कंप्रेसेबल, यानी कि सॉलिड्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है। दैट मीन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस होती है वो बहुत कम है, इसलिए ये कंप्रेस और डिफ्यूज़ नहीं होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ ये मिलते नहीं हैं। दूसरी और चीज़ कि सॉलिड्स को अगर हम हीट देते हैं तो ये लिक्विड्स में चेंज हो जाते हैं, यानी कि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हीट की वजह से वो कम होता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये लिक्विड्स में चेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है लिक्विड्स। लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट ऑक्यूपाइज ए डेफिनेट स्पेस। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है, दूध है, जूसेस हैं, फ्रूट जूसेस वगैरह। अब हम देखेंगे खुसूसियत, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड्स। जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रिपल्शन फोर्स, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता है कि इनकी डेफिनेट शेप होती हैं। दे शो द टेंडेंसी टू फ्लो, यानी कि बहाव की रुझान को जाहिर करते हैं। लिक्विड्स हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। हम एक एक्टिविटी करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मेजरिंग वेसल लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ml के, इसमें हम पानी भरेंगे। फिर हम ये पानी दूसरे वेसल जिसकी शक्ल डिफरेंट हो उसमें डालेंगे, तो हम देखेंगे वहाँ पर भी जो 100 ml का मार्क होगा ये वहाँ तक भर जाएगा, यानी कि इसका मतलब है लिक्विड्स की जो डेफिनेट वॉल्यूम होती है। उसके बाद लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल, दैट इज़ दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप। इसकी डेफिनेट शेप ही नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे एक कप लेंगे जिसमें हम पानी भरेंगे, और हम लेंगे राउंड टी प्लेट एक लेंगे उसमें भी ये पानी भरेंगे, तो हम देखेंगे जिसमें ये हम डालेंगे ये इसी की शेप इख्तियार, पहले हमने कप में उसी की शेप इख्तियार की, फिर हम देखते हैं राउंड टी प्लेट में। मीन्स
लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप एट ऑल, इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती हैं। ये जिस वेसल में हम भरेंगे ये उसी की शेप इख्तियार करें, फॉर एग्जांपल कप, बाउल और जग। इसके बाद लिक्विड्स हैव अ टेंडेंसी टू डिफ्यूज़ इनटू अनदर लिक्विड, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज जो होते हैं, क्यों इसकी वजह होती हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें थोड़ी सी गैप होती है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए इनके मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में रहते हैं। ऑन हीटिंग लिक्विड चेंज इनटू गैस, यानी कि अगर हम हीट देते हैं लिक्विड को, ये गैस में चेंज हो जाती हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है हीट की वजह से और स्पेस बढ़ जाती है, तो ये गैस में चेंज हो जाता है। इसके बाद आता है गैसेस। गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप नॉर ऑक्यूपाइज डेफिनेट स्पेस, यानी कि ये कोई भी जगह लेते हैं जो अवेलेबल होते हैं, यानी कि जो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, एयर है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ईजीली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस मूव करते हैं। गैसेस डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि गैसेस डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। हम 3 डिफरेंट शेप्स के बैलून लेंगे और इनमें एक एक करके गैस भरेंगे, तो हम ये पाएंगे कि जिस बैलून की जो शक्ल होगी वो वही इख्तियार करेगी, अगरचे इनमें एक ही किस्म की गैस हम भरेंगे। दैट मीन्स कि गैसेस डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजीली, क्योंकि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है और स्पेस ज़्यादा होती हैं। गैसेस कैन बी डिफ्यूज्ड इन अनदर गैस ईजीली, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस फ्लो करते हैं। गैस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। और गैसेस ऑन कूलिंग चेंज इनटू लिक्विड्स। अगर हम कूलिंग करेंगे गैस की, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे ज़्यादा होगा, स्पेस कम हो जाएगी, इसको लिक्विड में हम चेंज इससे कर सकते हैं। टू शो दैट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजीली, हम एक एक्टिविटी करेंगे, हम एक डिस्पोजेबल सीरीज लेंगे, उसकी जो टिप होगी उसको हम फेविकोल या किसी और चीज़ से बंद करेंगे, यानी कि इसमें एयर नहीं आना चाहिए। तो हम जो इसका दूसरा साइड होगा उसको हम खींचेंगे तो इसमें एयर भर जाएगा। फिर हम देखेंगे जब हमने टिप इसकी बंद की तो हम इसको अंदर की तरफ धक्का देंगे तो ये थोड़ा सा अंदर पहले जाएगा, यानी कि इसका फोर्स हम अप्लाई करेंगे। तो जो ही हम ये फोर्स पीछे से अप्लाई यानी कि उठाएंगे, कम करेंगे, तो ये वापस अपनी जगह आएगा। दैट मीन्स गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड व्हेन अप्लाइंग फोर्स एंड अदर कंडीशंस। अब हमने पढ़ा अभी तक देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम देखेंगे इनमें कौन कौन सी डिफरेंशिएट हैं। बेसिस फॉर द कंपैरिजन, सॉलिड इज, लिक्विड इज, शेप एंड वॉल्यूम। पहले ही हमने देखा रिटेन इज द शेप, सॉलिड इज की डेफिनेट शेप होती हैं, लिक्विड इज रिटेन इज द सेम शेप बट डू नॉट टेक द बट टेक्स द शेप ऑफ द एनी कंटेनर। और जो गैस से इनकी कोई शेप ही नहीं होते हैं, फ्रीली इन द कंटेनर मूव करते हैं ये। इसके बाद हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सॉलिड इसमें बहुत कम होती हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोजली होती हैं, लिक्विड इसमें ज़्यादा होती हैं और गैस में बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, फिक्स्ड वे होती हैं, मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव। लिक्विड्स में थोड़ी सी मूवमेंट होती हैं और गैसेस में ये दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस। इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ये इन ऑल डायरेक्शंस मूव कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एनर्जी, यानी कि एनर्जी के सॉलिड की पार्टिकल्स वो बहुत कम होती हैं, मीडियम होती हैं, लिक्विड्स की और गैस की बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि मूवमेंट करते हैं ये। कंप्रेसिबिलिटी, डिफ़िकल्ट कंप्रेस सॉलिड्स, नियरली हम कर सकते हैं लिक्विड्स को, गैसेस को इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं। फ्लूइडिटी, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, गैसेस फ्लोट इन ऑल डायरेक्शंस। इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है सॉलिड्स में, कम होता है लिक्विड्स में, और गैसेस में बहुत कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्टोरेज, कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है, लिक्विड स्टोर हम नहीं कर सकते हैं कंटेनर के बिना, और गैसेस को क्लोज्ड कंटेनर की ज़रूरत होती है स्टोर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।